खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से बीजेपी सांसद द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा। नमस्कार, मैं हूं शहरीन और आप देख रहे हैं पहली खबर 24x7। जिला पंचायत सभागार में निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विकास कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें बीजेपी सांसद के साथ जिले के जिलाधिकारी और अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी सांसद ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इनको अब कोई सीरियस नहीं लेता। राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात करते हैं और राजस्थान में उनकी पार्टी टूट रही है और अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। पीएफआई देश का विरोधी संगठन है, इस पर किसी को हिंदू मुसलमान की नजर से नहीं देखना चाहिए और हमारे मंत्रियों को अखिलेश यादव से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट। कर रहे हैं और वही कांग्रेस में जोड़ तोड़ चल रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूं कि इस देश के लोग राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते हैं और अब तो देश के लोगों को छोड़ दीजिए, उनके पार्टी के ही लोग उनकी सीरियस नहीं लेते हैं। अभी जिस तरीके से राजस्थान के अंदर घटना घटी है और जिस तरीके से राहुल गांधी को अपनी यात्रा छोड़ करके आना पड़ा और फिर दिखाई पड़ा कि एक रास्ता निकल गया कि गहलोत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और पायलट जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आज कल कुछ और था, आज कुछ और है। तो इससे लगता है कि अब राहुल गांधी को कांग्रेस के लोगों ने भी सीरियस लेना बंद कर दिया है और एक तरफ जहां वो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी टूट रही है। यही हाल गोवा में हुआ, यही हाल यहाँ पर हुआ। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। तो सांसद जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम को कहा छापामार मंत्री और इनके छापे से कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो कहना कुछ चाहते हैं, उनके मुंह से निकलता कुछ है। वो शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं। अगर कोई मंत्री जा करके स्वास्थ्य विभाग में की व्यवस्था को देखता है, कोई मंत्री कलेक्ट्रेट में आकर के अगर व्यवस्था को देखता है, तो उसका मतलब ये छापा मार नहीं हुआ। और अखिलेश जी के विवाद को कोई सीरियस नहीं लेता है। ये 2-3 नेता ऐसे हुए हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मतलब इनको सीरियस नहीं लेता है। तो अखिलेश यादव को ये क्यों कहना पड़ा कि जो मंत्री है वो बजट विहीन मंत्री हैं, यानी बजट नहीं है, बस खाली दौड़ते हैं? जैसे उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। उनके हमारे किसी मंत्री को या सरकार को उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और उनसे पूछ करके कोई मंत्री कहीं नहीं जाएगा। जिस मंत्री की इच्छा होगी वो जाएगा, जहाँ पर जाएगा। सांसद जी, जिस तरीके से नवाबगंज में एक पुलिस कस्टडी में डेथ होती है, कैसे देखते हैं इस पर? किस तरीके से यहाँ प्रशासन घटना निंदनीय है, घटना निंदनीय है। तो क्या होना चाहिए इस पर? कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब तक परिजनों को कोई सरकारी मुआवजा भी नहीं मिला है, मुआवजा तक नहीं मिल रहा है सरकारी कोई भी। देखिए, उसमें एक जांच चल रही है और जो प्रशासन है उसका कहना है कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई है। परिजनों का कहना है कि पिटाई से उसकी मृत्यु हुई है। अब जांच चल रही सर। सांसद, जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ पूरे देश में एजेंसियों ने काम किया, गिरफ्तारी किया, सपा के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा है कि ये मुसलमानों को आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हर मसले को मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए, हर घटना को हिंदू और मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए। वो पीएफआई एक देश विरोधी संगठन है और काम कर रहा है, उसको हर घटना को मुस्लिम और हिंदू के आधार पर नहीं देखना। सपा के सांसद उसका समर्थन कर रहे हैं, उनका निजी विचार है। आज आपके द्वारा जिला पंचायत में मीटिंग है, किन विषयों पे आपने मीटिंग किया, विस्तार से बताएं। आज निगरानी समिति की बैठक थी। एक तो पिछले निगरानी समिति की बैठक में जो सवाल उठाए गए थे उन पर विचार हुआ और फिर नए कुछ विषय निकल करके आते हैं। एक तरीके से कामकाज की समीक्षा है, तो कामकाज की समीक्षा की गई और अच्छा रहा।